नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। देखिए, राजनीति में कोई भी नेता हो जो सत्ता में रहा है तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप यदि आप लगा दें और जांच शुरू कर दें तो वह भ्रष्टाचारी ज़रूर निकलेगा। यदि सत्ताधारी दल आकर सभी नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हुए जांच शुरू कर दे, वह भ्रष्टाचारी ज़रूर निकलता है। इसी बात का फायदा सत्ताधारी दल सदैव उठाता रहा है। महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल चल रही है उसको लेकर कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शिवसेना के नेताओं को ईडी की धमकी दी है, सीबीआई जांच की धमकी दी है, जिस भय के चलते वह नेता बागी हो गए, वह विधायक बागी हो गए और जाकर गुवाहाटी में बैठ गए एकनाथ शिंदे के साथ। यह बातें की जा रही थी, लेकिन इन पर एक आशंका थी कि शायद ऐसा हो सकता है और शायद ना भी हो। लेकिन मौजूदा समय में जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसको देखते हुए अब साफ यह कह सकते हैं कि हाँ, उन विधायकों को धमकी दी गई थी और उन पर ईडी की जांच को लेकर धमकी दी गई थी, सीबीआई जांच को लेकर धमकी दी गई थी, जिसको लेकर वह विधायक बागी हो गए हैं। यह बात साफ हो रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको समझाता हूं। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संजय राउत। शिवसेना का दारोमदार लगभग उन्हीं पर है और इस वक्त यदि एकनाथ शिंदे से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है या कोई बयान दिया जा रहा है तो वह संजय राउत के द्वारा ही दिया जा रहा है। संजय राउत इस वक्त एकनाथ शिंदे और शिवसेना की बीच की सबसे मजबूत कड़ी है। यदि संजय राउत यहां से हट जाते हैं तो यह बंधन जो है वैसे जो टूट चुका ही है, लेकिन फिर कोई संपर्क नहीं रह जाएगा। तो मौजूदा समय में संजय राउत को भी ईडी का समन आया है। संजय राउत को ईडी ने तलब किया है और मंगलवार को ईडी के समक्ष संजय राउत को पेश होना है। इस संबंध में जब संजय राउत से बात की गई तो उन्होंने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुझे डराने की कोशिश कर रही है। उनकी यह कोशिश बेकार है क्योंकि मैं बागी विधायकों के साथ नहीं जाऊंगा, कितनी भी कोशिश कर ली जाए। ईडी ने तलब किया है, मैं उसके सामने पेश होऊंगा। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी यह सोच रही है कि मैं बागी विधायकों के साथ चला जाऊंगा तो यह उसकी गलत फहमी है। देखिए, संजय राउत को जिस तरह ईडी का नोटिस आता है ऐसे वक्त जब महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है, इस घमासान को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि 39 से 50 विधायकों को भी कहीं न कहीं ईडी की धमकी दी गई है ताकि शिवसेना का जो बहुमत है उसे खत्म करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सके। यह आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन संजय राउत को नोटिस मिलने के बाद यह आरोप कहीं न कहीं सत्य साबित हो जाते हैं और आने वाले समय में यह देखना होगा कि संजय राउत के साथ क्या घटनाक्रम घटित होता है। क्या संजय राउत शिवसेना को छोड़ देते हैं या फिर ईडी का लगातार सामना करते रहेंगे। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें बताएं कि संजय राउत को जिस तरह ईडी ने तलब किया है, क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी की चाल हो सकती है? क्या संजय राउत को भी बागी करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।